एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारत और पाकिस्तान का संबंध। ये इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान समय और पिछले समय में भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध कैसे थे और अभी फिलहाल में कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या कहता है। तो भारत का विभाजन कब हुआ था आपको पता है? 1947 में जब भारत विभाजन हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ? पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे हैं, मतलब शुरुआत जब से इसका बंटवारा हुआ है उसी समय से, स्टार्टिंग टाइम से ही हमारा और पाकिस्तान का संबंध जो है वो कड़वा है, मतलब सही तरीके से नहीं है, खराब है। खासकर कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया था। 1947 में ही अलग हुआ और 1947 में ही कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ गया, लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा जमा लिया, मतलब युद्ध शुरू हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े जगह पर, क्षेत्रफल पर अपना कब्जा जमा लिया। सर्करिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का मुख्य कारण है। देखिए अब हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण क्या है? तो विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है, पहला तो है सर्करिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार होने वाले आतंकवादी गतिविधि और कश्मीर, ये दोनों मुद्दे जो हैं ये बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस कारण से आज तक भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बिल्कुल कड़वे हैं, मतलब सही तरीके से हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा देश एक दूसरे के लिए लड़ाइयां करता है। सिंधु जल संधि के बारे में भी आपको जानना है कि सिंधु जल संधि क्या है। 1960 में क्या हुआ? विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, हमारे और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाया। कब? 1960 में करवाया। दोनों के बीच में सिंधु नदी के जल संधि हो गई। सिंधु एक नदी है और इसके पानी को लेकर भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद था, इसके ऊपर संधि हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान, उस समय पाकिस्तान का ये सेना अध्यक्ष हुआ करता था जनरल अयूब खान, जिनको मैंने चैप्टर के वीडियोस में बताया है कि पाकिस्तान में कभी सेना का प्रमुखता होता है तो कभी नेता का प्रमुखता होता है, मतलब वहां पे आप कह सकते हैं कि सही तरीके से सरकार चल ही नहीं पाती है। तो जिस समय पंडित नेहरू 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण ये सिंधु नदी के जल की संधि हो रही थी, उस समय पाकिस्तान के सुप्रीमो जनरल अयूब खान थे। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। विवादों के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल रहा है अभी तक। अगर बात कर ले तो जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने हम दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवाया था, तो अभी तक ये एक ऐसी संधि है जिसके ऊपर हम दोनों देश, भारत और पाकिस्तान दोनों, सही तरीके से अमल कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का भारत पर हमला। ये जो पाकिस्तान है वो भारत पर कई बार कई तरह से हमला करने का काम किया है। पहला जो हमला था वो 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर 1965 में हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखिए ये नाम जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका हाइट बहुत छोटा था, हाइट में ये छोटे थे लेकिन दिल और दिमाग, ये अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ भारत में जो इनके दिमाग और इनके जैसा साहसी और हिम्मती हो। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को पेला था। तो इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति थी, भुखमरी की स्थिति थी। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारा देश बहुत ही अलग अलग कठिनाइयों से गुजर रहा था। भुखमरी जैसी समस्या थी, अभी अभी देश अभी हाल में ही अभी बहुत सारी समस्या थी। हमारी सेना ना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। इस हालत में भी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना का ऐसा नेतृत्व किया कि पाकिस्तान के आधे हिस्से तक हमारे भारत का सैनिक पहुंच के कब्जा कर लिया था। उनको घर के अंदर घुसा घुसा के मारा था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बीच में आया, उसने हस्तक्षेप किया और कहा कि भैया युद्ध समाप्त कर लो, तो तुम लाहौर तक घुस गए हो, अब क्या पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लोगे? तो यूएनओ ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया और युद्ध की समाप्ति हुई।
यहीं से एक ताशकंद समझौता होता है जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं रूस के शहर ताशकंद में, जहां पे इनका अजीबोगरीब तरीके से मृत्यु हो जाता है। इसके ऊपर मैंने चैप्टर में बात किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को जरूर देखें। ये लीजिए ताशकंद समझौता भी आ गया। हम ताशकंद समझौता के बारे में भी जान लेते हैं कि ताशकंद समझौता क्या था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को 1965 को इसने हमला किया और 1966 को एक शांति समझौता हुआ। ये समझौता कहाँ हुआ? तो रूस के ताशकंद शहर में हुआ। इस समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे, मतलब बैठ जाओ शांतिपूर्ण ढंग से अपने मसले को सॉल्व करो, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। हालांकि यहाँ पे एक कहानी बनती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थे, वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमने लाहौर तक कब्जा किया है, अब हमारा अधिकार लाहौर तक होगा। लेकिन दबाव में आने के कारण उनको यह हस्ताक्षर करना पड़ा और उसी रात इनकी मृत्यु भी हो गई। लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बहुत तरह के रहस्य वाले सवाल इनके मृत्यु पे उठती है, लेकिन आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया कि ताशकंद समझौते के दौरान श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी। अब हम बात करते हैं 20 वर्षीय मैत्री संधि के बारे में। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका की मदद मिली। आपको पता है, मैंने आपको रूस और भारत के संबंध के समय बताया था कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान को किसके मदद से वो इतना उछल रहा था, तो अमेरिका और चीन की मदद से इतना उछल रहा था। लेकिन इस समय हमारा भी एक मित्र देश तैयार हो गया था जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। आपको मैंने इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? सोवियत संघ रूस के साथ। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक का मैत्री संधि हस्ताक्षर किया, जिससे पाकिस्तान और चीन को बड़ा धक्का लगा। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान को बाप बना के भारत पे आक्रमण करवाएंगे और भारत को कमजोर बनाएंगे, लेकिन अब भारत का भी मित्र देश रूस तैयार हो चुका था, जिसके साथ हमारा 1971 में जो ये मदद कर रहा था पाकिस्तान का अमेरिका और चाइना, उसके बाद भारत ने 20 वर्षीय मैत्री संधि किसके साथ किया? रूस के साथ किया। अब हम बात करते हैं 1971 के युद्ध के बारे में। 1965 में फर्स्ट, फिर 1971 में यहाँ पे सेकेंड युद्ध आता है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्ण व्यापी युद्ध छेड़ दिया। पूर्ण रूप से हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इसमें भी विजय किसकी हुई? भारत की हुई। पाकिस्तानी जो सेना थे ना, उनके 90,000 सैनिक के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। मतलब उनके जो सैनिक थे वो सरेंडर कर दिए। उन्हें मतलब वेपन कहिए, उनके जितने भी आत्मघाती हमले करने के लिए जो भी वो वेपन लेके आए थे, वो भारत की सेना के सामने रख के और खड़े हो गए कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। उन्हें आत्म सर पर समर्पण करने के बाद आत्मरक्षा के लिए उनको छोड़ दिया गया। भारत की तरफ से उन्हें छोड़ दिया गया, उनको मारा नहीं गया। और उसी के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आपको तो पता है कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से टूटकर हुआ था। तो इसी समय फिर क्या हुआ? 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इस युद्ध में भी भारत की विजय हुई और पाकिस्तान का हार हुआ। अब हम बात करते हैं शिमला समझौते के बारे में। 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस बात पर अब देखिए, भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। ये शिमला समझौता इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अब हम बात करेंगे कारगिल संघर्ष के बारे में। 1999 की बात है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भी आई आप कह सकते हैं कारगिल संघर्ष को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 की बात नहीं है, आपके जनरल नॉलेज या कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल संघर्ष कब हुआ था। 1999 की बात है। भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली और लाहौर के बीच में क्या शुरू किया? बस सेवा शुरू किया। मतलब आप दिल्ली से डायरेक्ट लाहौर में जा सकते थे बस के माध्यम से। परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्या कर दिया? कारगिल संघर्ष छेड़ दिया, मतलब कारगिल के साथ युद्ध छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुहज्जिदीन कहने वाले
मुजाहिदीन कहने वाले, सॉरी मुजाहिदीन होते हैं, कहने वाले ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे दास, मास्को, वातलिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारत सेना ने बहादुरी से अपने इलाकों को खाली कर लिया। पहले तो पाकिस्तान ने लेकिन भारत ने फिर इन सबको मार के भगाया और अपने इलाकों को खाली करवाया। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने के लिए किया गया था। पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे वो भारत आए, फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पाकिस्तान गए ताकि दोनों देश का संबंध आपस में सुधर जाए। लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन एवं आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई दोनों देशों के बीच में कटुता को उत्पन्न कर रहा है। देखिए क्या होता है, सीज फायर क्या होता है कि दोनों देश बॉर्डर पे हैं, ना इधर से कोई गोली चलेगी ना इधर से कोई गोली चलेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चल जाती है हमारे बॉर्डर के आसपास तो वो सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है। और इनके यहाँ से जो ये आतंकवादी हैं जो हमारे देश में भेजे जाते हैं, हमारे देश में अशांति फैलाते हैं, तो इस कारण से सभी को पता है कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं। पूरे विश्व में आतंकवादियों का गढ़ किसे कहा जाता है, तो सभी को तो पता है। अभी के समय में कोई देश इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि कोई गुंडा कहीं से घुस जाएगा और वो पता करने में अपना 4 साल 5 साल व्यतीत करेगा। जैसे ही धर्म इस्लाम का नाम आता है, मुसलमानों का नाम आता है, तो सबसे पहले जहन में आतंकवादी शब्द ही क्यों घुसती है, क्योंकि ज्यादातर ये पाकिस्तान के इस्लाम मानने वाले लोग ही आतंकवादी होते हैं। तो यही कई सारे कारण है जिसके हमारे और पाकिस्तान के बीच में कटुता जैसी संबंध बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे 2016 के आतंकी हमला के बारे में। आप सभी को पता है इसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है। 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया गया। आतंकी हमले में जवाब दिया गया और भारत की ओर से भी इसके जो आतंकी हमला हुआ उसका जवाब दिया गया। सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता और अधिक बढ़ा दी। जिस तरह से आपको पता है कि पहले तो भारत किसी देश के ऊपर अटैक करने जाता नहीं है, लेकिन 2016 में उरी में जो सेना का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, उस पे पाकिस्तान के अंदर से आए आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। इसके बदले में भारत की तरफ से भी इसके जवाब में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस कार्य से दोनों देशों के बीच कटुता जैसे संबंध हो गए, मतलब शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। फिर 2018 की अगर हम आतंकवादी घुसपैठ की बात करें तो 2018 में क्या हुआ, पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार तथा भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता रहता है, मतलब वही सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की संभावनाएं निरंतर कम होती जाती है। देखिए सुधार कब होगा, जब हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन बॉर्डर के उस तरफ से तुम हिंदुस्तान में आतंकवादी भेज रहे हो और सोच रहे हो कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ये तो असंभव है ना। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आपको भी तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं तो दोस्ती यहाँ पे कैसे होगी। तो यहाँ पे दोस्ती की संभावना जो है दिन प्रतिदिन अब भारत का पाकिस्तान के साथ कम होता जा रहा है। फिर हम आपको 2019 के हुए आतंकी हमले के बारे में बताएंगे। 2019 में क्या हुआ था, तो देखिए 2019 में क्या हुआ, जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। आत्मघाती हमला किया गया 2019 में जम्मू कश्मीर में ही सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, जिसके जवाब में भारतीय वायु सेना द्वारा दी गई कार्यवाही ने दोनों देशों के बीच मध्य युद्ध की स्थिति छेड़ दी थी। अभी कुछ समय पहले की बात है जब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ से एक जहाज घुस गया था पाकिस्तान में, जिसमें लोग कह रहे थे कि अभिनंदन को कुछ हो जाएगा। नाम याद होगा आपको अभिनंदन का। तो लेकिन क्या हुआ था कि पाकिस्तान को बाद में लग गया यदि अभिनंदन को कुछ हुआ तो सीधा भारत हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। अगर भारत हमला करता है सीधी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर तो फिर वो पाकिस्तान को नस्तो-नाबूद कर देगा। 1996 में दिया गया सर्वाधिक वरीय राष्ट्र MFN का दर्जा भी पाकिस्तान से छीन लिया गया है। तो ये 2019 का आतंकी। इस तरह से आपका क्लास 12 का भारत पाकिस्तान का जो संबंध था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।